डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर के बारे में उसका भेद मैं अभी आपको जस्ट आई एम टीचिंग यू आई हैव बीन टीचिंग यू। तो प्रोनाउन के जो 8 भेद हैं, 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, उसमें मैंने 6 की चर्चा कर दिया है। आई हैव मेंशन्ड द 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन and now just we have 2 remaining, that is reflexive and after that emphatic pronoun। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हम किसी भी प्रोनाउन में सेल्फ जोड़ देंगे और सेल्फ का बनेगा प्लूरल सेल्व्स। आपको मैंने पढ़ाया है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम, आपको मैंने पढ़ाया है। और ये भाई ये तो आपकी जवाबदेही है कि पिछली सारी बातों को व्हाटएवर आई मेंशन्ड, व्हाटएवर आई टॉट यू, you must remember it and then you will go afterwards and you will learn a lot of, but it is essential to have the strong foundation. Only then we can learn English, we can speak English, we can teach English, whatever may be, might be। तो यहाँ पर सेल्फ और सेल्व्स जोड़ देंगे कहाँ पर? प्रोनाउन के साथ। ये देखिए जरा सा, आई हर्ट माई सेल्फ, ये आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को घायल कर लिया, इसका मीनिंग हुआ। अब यहाँ पर देखिए माई सेल्फ है, ये माई है, माई प्लस सेल्फ तो बन गया माई सेल्फ। तो सब्जेक्ट मेरा जब आई है तो यहाँ पर होगा माई सेल्फ, अपने आप को का अंग्रेजी होगा माई सेल्फ। अपने आप की अंग्रेजी हमेशा बदलती रहती है। आपने अपने आप को घायल कर लिया तो योर सेल्फ, आप लोगों ने अपने आप को घायल कर लिया तो योर सेल्व्स, उसने अपने आप को घायल कर लिया तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, उन लोगों ने अपने आप को घायल कर लिया तो देमसेल्व्स। तो इस तरह से अपने आप की जो अंग्रेजी होती है वो हमेशा बदलते रहता है, ये दैट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, ये माई सेल्फ जो है ये क्या हो गया? ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। वी कुक आवर सेल्व्स, हम लोग अपने से खाना बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट भी है तो हो गया आवर सेल्व्स। यू रीड योर सेल्फ, आप अपने आप से पढ़ते हैं, तुम अपने आप पढ़ते हो। ये यू यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर सेल्फ हो गया, और नहीं तो वहाँ पर सेल्व्स भी दे सकते हैं। योर सेल्व्स ये हो गया प्लूरल। ही गोज हिमसेल्फ, सब्जेक्ट ही है तो देखिए यहाँ पर हिमसेल्फ हो गया। दे किल्ड देमसेल्व्स, ये दे है तो देखिए देमसेल्व्स हो गया। दे किल्ड देमसेल्व्स, उन लोगों ने अपने आप को जान से मार लिया। यानी जब सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही आदमी हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई देखिए माई, आई आता है माई, माई आता है आई के लिए। वी आता है आवर के लिए, आवर आता है वी के लिए। यू आता है योर के लिए, योर आता है यू के लिए। तो सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो, एक ही आदमी हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। वैसी जगह पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए ये हमारा हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड लास्ट दैट इज इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक का मतलब क्या होता है? इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज पर जोर देना। तो जब एक प्रोनाउन किसी दूसरे प्रोनाउन के ऊपर जोर देने का काम करेगा, कैसे जोर देता है, हम इसी में इसको सुधारते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ,
आई माई सेल्फ हर्ट, वी कुक आवर सेल्व्स, वी आवर सेल्व्स कुक, you yourself read. he himself goes. क्या है भाई, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही इम्फेटिक है, केवल क्या हो गया है, ऑर्डर जो है, वर्ड का जो ऑर्डर है वह चेंज कर गया है। ये देखिए आई के बाद माई सेल्फ आ गया है, यहाँ पर आई के बाद वर्ब आया था, यहाँ वर्ब चला गया बाद में। वही स्थिति ये 4 एग्जाम्पल में है और इस प्रकार से ये बन गया हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। इसका अर्थ क्या हो गया, आई माई सेल्फ हर्ट, मैंने स्वयं को घायल किया, मैंने खुद को घायल किया। तो क्या लग रहा है, मैंने स्वयं को घायल किया, मैंने खुद को घायल किया, ये क्या हो रहा है, जोर पड़ रहा है ना, स्वयं खुद। आप कहेंगे मैंने अपने आप को घायल कर लिया, ये लगता है नॉर्मल है, लेकिन जब ही आप कहेंगे कि मैंने अपने आप को, मैंने स्वयं को घायल कर लिया, मैंने खुद को घायल किया, आप कहेंगे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आप कहेंगे मैं खुद बाजार गया था, तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। तो जब जोर पड़े तो इम्फेटिक, जोर नहीं पड़े तो रिफ्लेक्सिव। लेकिन वर्ड का ऑर्डर तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एस प्लस भी प्लस ओ, यहाँ पर क्या है, एस प्लस ओ प्लस भी, उल्टा हो गया। ये पलट गया, सब्जेक्ट के बाद में आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो ये ऑर्डर होता है, ऐसे नहीं है, इंग्लिश में ऐसे नहीं होता है। इंग्लिश का तो सीधा फॉर्मूला है एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी, बड़ा फेमस फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़ा मजेदार फार्मूला है। उसी के बल पर पूरी अंग्रेजी चलती है, एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी। जब आप टेंस में आएंगे तो आपको मिलेगा कि भाई चलिए ये कैसे होता है, मैं आपको सिखाऊंगा। टेंस में जब आप घुसेंगे तो लगेगा कि चलिए अब हमको अंग्रेजी बोलने आ जाएगा, अंग्रेजी लिखने आ जाएगा। लेकिन टेंस के पहले थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है, ये सब चीज़ जो अभी आपको बता रहे हैं। आपका हम टेंस मजबूत कर रहे हैं कि टेंस कैसे मजबूत होगा, हम टेंस को कैसे आसानी से आपको पढ़ाएंगे ताकि आप समझ सके। और टेंस को कहा जाता है बैक बोन ऑफ इंग्लिश। जिसको टेंस नहीं आएगा वो अंग्रेजी नहीं समझ सकता है, अंग्रेजी नहीं लिख सकता, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी अगर जिसका टूट जाएगा क्या होगा भाई, न चल सकता है, न घूम सकता है, न फिर सकता है, न सो सकता है, न बैठ सकता है। तो जिसका टेंस टूट जाएगा, जिसका टेंस गड़बड़ होगा, वो अंग्रेजी कुछ कर ही नहीं सकता है। और बिल्कुल टेंस जो है हमारे पढ़ाने के हिसाब से टेंस बिल्कुल मध्य में मैं ले जाता हूँ टेंस को। बहुत सारी जगह किताबों में मैंने देखा है, टीचर को पढ़ाते हुए सुना है कि पहले टेंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई सेंटेंस कैसे बनेगा, टेंस से बनेगा। और टेंस कैसे बनेगा, वर्ड से बनेगा। अभी तो मैं आपको वर्ड ही पढ़ा रहा हूँ, मैं वर्ड आपको पढ़ा रहा हूँ। वर्ड को मिलाएंगे तब जाकर के क्या होगा, सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस इससे रटाने से नहीं होगा कि रट्टा मार लो ना, हम सुने हैं देखे हैं कि रट्टा मार लो, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वो आ रहा है, ही इज कमिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग। ये रट्टा मारने से नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल ये समझने की चीज है। टेंस आप समझ जाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। टेंस के आगे, टेंस के पीछे, टेंस को मैंने रखा है बीच में। तो ये हुआ हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। तो अब ये प्रोनाउन चैप्टर की समाप्ति हुई। अब इसके बाद नया चैप्टर आएगा, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब क्या आएगा, एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव का संबंध नाउन तथा प्रोनाउन दोनों से है। प्रोनाउन का संबंध नाउन से है और एडजेक्टिव का संबंध नाउन तथा वर्ब दोनों से है। तो अब नया वीडियो जो बनेगा उसमें आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाइंग वर्ड होता है, फिगर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बतलाया है।
कि ये एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाइंग वर्ड होता है जो किसी नाउन तथा प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, क्वालिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को, तो उसकी चर्चा होगी। अब नए वीडियो में मैं आऊँगा नए चैप्टर के साथ। आप मेरा इंतजार करें, आप हमसे जुड़े रहें, आप मेरा हिम्मत बढ़ाते रहें। तो अब नए चैप्टर मैं शुरू करूँगा एडजेक्टिव अगले वीडियो में। जय हिंद।